भारतीय फौज ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करके हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को डिडक्ट करना चाह रहे हैं, हम दोनों से बचना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कमजोर है। जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, लेकिन तुम्हें चुन चुन के ठोकेंगे। उन्होंने ड्रोन अपने इस्तेमाल किए, उन्होंने जो भी हरकतें की, आज दिन जारी बात है लोग परेशान हुए। उन्होंने राफेल तैयारे खरीद लिए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है हाइपरसोनिक वेपन्स में वो इतनी ह्यूज, इतनी मैसिव है, इतने लेटेस्ट वेपन्स वो खरीद चुके हैं। जो भारत इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स पाकिस्तान में भेज रहा है, नंबर एक वो हमारी जो एयर डिफेंस की सलाहियत है उसको जानना चाहता है, और नंबर दो मैंने आपसे कहा था वो टारगेट्स हो सकते हैं जिन्हें भारत पाकिस्तान में हिट करना चाहता है। जो इसका ड्रोन आया था तो उससे हमें अलार्म आया कि नहीं आप डिटेक्ट हो रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, तो हमें वो जगह शिफ्ट कर ली फौरन। पाकिस्तान के पास वैसे वेपन्स वो हमसे गलतियां करवाना चाह रहे हैं। आप किस तरह से हम रियलिस्टिकली देखेंगे इस मामले को, मुवाजना अगर किया जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं अगर कुछ सिचुएशन बनती है खुदा ना खास। पाकिस्तान ने बड़े गर्व से चीन से HQ-9, HQ-16 और LEY-80 जैसे डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। दावा था कि ये सिस्टम दुनिया के टॉप एयर डिफेंस में से एक है, मगर जब भारत की मिसाइलें आईं तो ये सिस्टम रडार से पहले ही धोखा खा गए। वो ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होते हैं, कहना चीन के पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। जब हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे थे तो इनका चीन के पास पैसे नहीं है। आज वो बीबी अलीमा खान ने भी एकदम कह दिया कि जी देखें पिंडी तक ड्रोन आ गया। तो ये चीजें ऐसी नहीं होती कि इस तरह के तबसरे किसी इतनी सीजन खातून को करने चाहिए। तो ये इनमें से कुछ बॉम्बिंग के लिए आए जिन्होंने लॉन्ग रेंज अपने टेरिटरी में रहते हुए हमारे कुछ टारगेट्स को इंगेज किया। इसके साथ इनके कुछ एस्कॉर्ट्स जहाज होते हैं जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, जिसमें मुझे यकीन है कि राफेल भी थे और Su-30 भी थे। सामने कहर मचा दिया, शहर के शहर में आग लग रही है। वहां पे साम दाम दंड भेद चारों तरफ से। सेपरेट सिटीज मोर देन 25 तो अभी कंफर्म्ड है, बट आते आते अभी भी 7-8 और भी आ रहे थे। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ड्रोन्स हैव हिट, बट एक चीज जो है कि लाहौर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम इज गॉन, कराची इज बैडली डैमेज्ड, गुजरनवाला इज डैमेज्ड, रावलपिंडी एयर डिफेंस सिस्टम इज डैमेज्ड। लाहौर के अंदर इनके एक नेवी का सेटअप है सर, मैंने दोबारा रीचेक करा है, वहां पर इट्स नॉट द नेवल वॉर कॉलेज बट इट्स अ नेवल सेटअप देयर। उसका एक बिल्डिंग डैमेज हुआ है, एंड एक हाई वैल्यू टारगेट जिसका नाम बाय द वे हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द 1984 हाईजैक, जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद का रऊफ अजहर, इसको कराची में एक डिफरेंट एम्युनिशन से मारा है। बिकॉज इफ यू सी उसकी जो इमेजेस आई हैं, पूरा रूफ 8 इंच रूफ ब्रीच करके फिर अंदर मारा है इसको। उसने गला काटा था ना डेनियल पर्ल का, he was with there that time involved in that. दिस जो डेनियल पर्ल वाला था, या जो ये कराची का एक अटैक हुआ है, दिस सीम्स टू बी अ सेपरेट सिस्टम ऑल टुगेदर। हाँ जी अभिषेक जी, आप बहुत मजे ले रहे हैं। देखा मजा बनता है सर। देखिए क्या है कि कल भी जब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था कि जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी कि भाई नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो कर्नल सर ने बोला कि हम लोग इंडियन ओशन के गुंडे। मैंने बोला यार एक और गुंडे हैं तो फिर वो गुंडा है कहाँ, वो फ्रेम में कब आएगा? तो ये जो मिसाइल विसाइल की जो बात हो रही है, मैं आदि भाई से भी पूछूंगा कि भाई ये वास्तव में कुछ चल रहा है क्या नेवी वगैरह साइड में? क्योंकि आई मीन आप रावलपिंडी में क्यों हिट करने गए थे? मेरा बाकी देखिए मजे का ऐसा है सर। आप अगर अभिषेक भाई अगर आप देखेंगे सारा जो अब आदि ने बताया जो ऊपर से नीचे तक, इसमें जो पंजाब में हम ठोक रहे हैं वो तो अंडरस्टूड है, बिकॉज उनकी हार्ट लैंड है, उनका एडी सिस्टम ने खत्म करके जो उसके मनमानी करनी है उसके ऊपर। कराची में इसको मारना इज वन, एंड कराची में अगर अटैक हुआ, देखो कराची की अदर देन 26/11 कोई हिस्ट्री नहीं है कि वहां से टेररिस्ट हमारे पास आए, वहां कोई अड्डे वड्डे की खबर नहीं है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि उनका भी एडी सिस्टम ध्वस्त करके, और जैसे हम बात करते हैं कि हमारी नेवी फ्री रन होगी और उनकी नेवी को खत्म करना है, आई थिंक उसका एक स्टेप 1। एक आप मिस कर रहे हैं साहब, पेशावर में भी अटैक हुआ है। हाँ पेशावर में भी अटैक हुआ है। आई डोंट नो सर, डैमेज अटैक में भी हुआ है, अटैक के ऊपर भी है, तो अटैक में भी हुआ है। हाँ पश्तून कह रहे हैं नहीं हमने कुछ नहीं करना, ना लड़ना है, आप क्यों हमें मत मारो। पश्तून की अपील भी आई थी सुबह, यार हमें उसका डैमेज असेसमेंट नहीं है। एट द एंड ऑफ इट अटक के अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि J-10C फाइटर्स आर देयर।
सो डैमेज असेसमेंट उसका नहीं है अभी। पेशावर में भी हुआ है, मल्टीपल अदर प्लेसेस। मैटर फैक्ट अभी भी वहां पर काफी मतलब केओस है, पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स रनिंग अराउंड द प्लेस एंड काफी केओस है एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड। एंड यूएस एम्बेसी से भी पेशावर में कोर हेडक्वार्टर तो है ही है ना। सी पश्तून भाई हमारे बैठे हैं, वो तो अलग है। फौज का कोर हेडक्वार्टर बैठा है क्वेटा में, पेशावर में जी। हाँ, अभी तो एक डिवीजन हटाई है उन्होंने वहां से। एक फ्लैश दिख रहा है मुझे, वो फ्लैश बता देता हूँ आपको। Sirens have been sounded in Islamabad near ISI headquarters. सर आईएसआई का एक सेफ हाउस गया है सर। लेट मी काइंड ऑफ या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आईएसआई का एक सेफ हाउस पे अटैक हुआ है। टू मी एंड आई वेन कर्नल राणा एंड संजय जी, अब प्लीज अभिषेक भाई बताओ। मेरे हिसाब से आईएसआई हेडक्वार्टर्स में मारना फेयर इनफ, एवरीबॉडी नोज, गूगल सर्च पे आपको आईएसआई हेडक्वार्टर्स मिल जाएगा, दैट्स नॉट मच ऑफ अ चैलेंज। बट आप किसी के सेफ हाउस में मार रहे हो ना, that's a little different message. It seems a little more deeper because आप उसको बोल रहे हो भाई साहब I know where you hide shit. Although they will have hundreds of safe houses, but I don't know. I mean, Colonel sir, Sanjay ji, what do you say? you're correct. मैं एक और ऐड करता हूँ, मेरे पास जो लिस्ट है